हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए गोपाल रत्नधारिया एंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी आर्टिकलशिप की फिनांस स्टोरी। अब ये स्टोरी मैं आपको इसलिए भी बताने जा रहा हूँ बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा। नाउ व्हाट आई वांट टू से इज कि सबसे पहली बात कि मैं अहमदाबाद ही रहता हूँ, मेरी कोचिंग भी अहमदाबाद थी एंड मेरी आर्टिकलशिप भी अहमदाबाद से ही थी। तो मेरा कोई पीजी का या इसका खर्चा नहीं था। उसके अलावा मेरा जो इंडोर खर्चा था, जो भी घर का कोई भी खर्चा होता है, वो पेरेंट्स ही सँभालते थे। बट उनका इंसिस्टेंस ऐसा था कि मेरे वो आउटडोर एक्सपेंस भी वही हैंडल करे। बट आई डिनाइड देम कि भाई नहीं, ये तो मुझे सीखना है, यही तो मुझे मतलब पता चलेगा कि मेरी अर्निंग मैं कैसे सँभाल पा रहा हूँ और कैसे यूज़ कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने उनको डिनाई कर दिया। दूसरी बात मुझे ये बतानी है कि कौन से टाइप के खर्चे होते थे। जैसे कि फूड का खर्चा है, बाहर का कुछ भी फ़ास्ट फूड या ऐसा कुछ खाते हैं हम लोग। उसके अलावा मूवीज़ का खर्चा है, मूवीज़ के अलावा कुछ भी बर्थडे पार्टीज़ का खर्चा है। फिर किसी की बर्थडे होती है तो उस पे गिफ्ट्स का खर्चा है। फिर उसके अलावा जो पेट्रोल का खर्चा होता है, फिर कपड़े खरीदने का खर्चा होता है। ये सारे मूवीज़ देखने का खर्च सारे खर्चे मैं मेरी आर्टिकलशिप की इनकम से कवर करता था। एंड आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड इनकम बहुत ही कम होती थी, जो हर एक की होती है नॉर्मली सीए के लिए, क्योंकि हमारा मेन इंटेंशन होता है सीखना, ना कि कमाई करना। तो इनकम इतनी मैटर नहीं करती थी। तो जो भी स्टाइपेंड इनकम आती थी वो होती थी फर्स्ट ईयर में पर मंथ हमको 2000 मिलता था प्लस 500 कन्वेंस। सेकेंड ईयर में 2500 पर मंथ प्लस 500 कन्वेंस एंड थर्ड ईयर में 3000 पर मंथ प्लस 500 कन्वेंस। सो ये जो छोटी सी इनकम बनाते थे उसमें से इतने सारे खर्चे करने थे। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। एंड थर्ड पॉइंट, ये इनकम में इतने खर्चे के बावजूद, जो भी केक वेक का सब मैंने जितने भी खर्चे बोले आपको, मूवीज के बाहर के जितने भी, पेट्रोल के जितने भी खर्चे, उसके बावजूद मेरा 500 पर मंथ सेविंग होता था। अब आप बोलोगे कैसे 500 पर मंथ? बहुत ही सिंपल चीज़ करता था मैं। मेरे जो भी मैं खर्चे करता था ना, तो फर्स्ट मंथ में मैंने जितने भी खर्चे किए थे, वो सारे मैं जब जब खर्चे करता था, एक एक्सेल शीट में नोट डाउन करके रखता था। मोबाइल में ही एक्सेल शीट बना ली थी, उसमें मैं नोट डाउन कर लेता था कि इतने-इतने मैंने खर्चे किए। ये चीज़ करने से मुझे 2 बातें पता चली कि कितने खर्चे मेरे नीड की तरफ जा रहे हैं एंड कितने खर्चे मेरे वांट की तरफ। उसके वजह से मेरी जो वांट की तरफ खर्चे जा रहे हैं, जैसे कि अपने तो लग्ज़रियस खर्चे ही होते हैं, स्टूडेंट के जो भी खर्चे होते हैं, बट उसमें काफ़ी खर्चे ऐसे होते हैं जो नीड की तरफ जाते हैं कि भाई ये चीज़ें मुझे मेरी डेली रूटीन में चाहिए या तो वीकली रूटीन में चाहिए, तो ये खर्चे मुझे करने ही पड़ेंगे। और थोड़े बहुत ऐसे अनवांटेड खर्चे होते हैं, जो आपको तब रियलाइज़ होता है जब आपके खर्चे हो जाते हैं उसके बाद। एंड वो अगर आपको तभी रियलाइज़ होगी जब आप ये एक्सेल शीट या कोई भी नोट्स में या कहीं पे भी, कोई भी पेपर में, कहीं पे भी लिखोगे, तब आपको पता चलेगा ये अनवांटेड खर्चा है, ये मुझे अवॉइड करना चाहिए। ये अवॉइड करोगे तो सेविंग हो जाएगी एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू मेक 500 रुपीज़ पर मंथ सेविंग। आप बोलोगे 500 रुपए में क्या ही हो गया? 500 रुपया कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ। बट अगर आप 2000 के कंपेयर में देखोगे, दैट्स 25% ऑफ माय अर्निंग्स। मैं मेरी 25% ऑफ अर्निंग्स सेव कर पाता था जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस। एंड कॉमन नोशन है कि 20% ऑफ योर अर्निंग शुड बी सेविंग्स। तो ये मेरा इसीलिए पॉसिबल हो पाता था बिकॉज़ मैंने ऐसे एक एक्सेल शीट मेंटेन करी थी। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने जो भी एट द एंड ऑफ आर्टिकलशिप जितना भी मेरे पास सेविंग था ना, उसमें से मतलब सेविंग के अलावा जो भी मैंने कुछ छोटा-मोटा इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से जो मेरे पास रुपए आए, वो रुपए मैं मेरी एक याद ही रखनी थी मुझे घर पे कि भाई मैं जब भी अगर सीए बनने के बाद, जैसे अभी मैं सीए हूँ, तो सीए बनने के बाद मुझे कहीं पे भी यूज़ करनी हो, मतलब कि मम्मी-पापा को, भाई को मैं याद रहूँ वो चीज़ से। ऐसी कोई याद ही मुझे घर पे रखनी थी कि मैं बाहर चला गया तो मेरी याद ही घर पे है एंड दे कैन सी इट एंड रिमेंबर मी थ्रू इट। तो इसीलिए मैंने एक छवि खरीदी। मैं वैष्णव हूँ, तो हमारा ठाकुर जी का छवि आता है जो बहुत ही मतलब अच्छी खासी मैंने एक फ्रेम खरीदी थी, जो आपको इधर या तो इधर मिल जाएगी। एंड वो फ्रेम बहुत ही महँगे होते हैं, बट मतलब यू शुड नॉट टॉक अबाउट द कॉस्ट, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 500-500 की सेविंग करके कितना बड़ा चीज़ मैं खरीद पाया। तो 12,900 समथिंग में मुझे ये पूरा छवि एंड लाइटिंग का वो पड़ा था एंड इट वाज़ वर्थ इट बिकॉज़ उसकी वज़ह से मेरे मम्मी-पापा बहुत खुश हुए। एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके अलावा भी ये जो 12,900 का जो भी परचेज़ किया, उसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी इनकम बची थी, जिसमें से मैंने थोड़े बहुत कपड़े खरीदे एंड बाकी का सारा रुपया दे दिया पापा को कि भाई अब मैं क्या ही करूँगा इतने रुपए का। एंड मेरी आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद ये मेरी सेविंग मुझे इम्पोर्टेंस दे गई कि भाई मेरे को जो भी बड़ा खर्चा करना हो,
आई वॉज एबल टू डू इट माई सेल्फ। मुझे पापा का या किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ा कि पापा आप रुपए कर दो, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, ऐसा नहीं करना पड़ा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि भाई आप जो भी खर्चा करो प्लीज़ रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करोगे तो आपको नीड एंड वांट के बीच का डिफरेंस रियलाइज होगा। एंड जो भी खास करके स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये चीज़ एक बार तो ट्राई आउट करनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच। सी ए गोपाल रत्नधारिया साइनिंग ऑफ।